Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the family number 4, and that is Zingiberaceae. Now Zingiberaceae includes two fruit drugs, that is curcuma and ginger. So we will be looking at both the plants. The first one is ginger, which is also known as gingiber, or ginger is actually the scraped or unscraped rhizome of ginger officinale. So this is ginger, as you are seeing in this image. और इसको जो स्किन है इसको या स्क्रैप किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या फिर अनस्क्रैप फॉर्म में इसको सच यूज़ करते हैं। पार्ट यूज़ की अगर हम बात करें तो राइजोम इज ए पार्ट यूज्ड विच इज़ एक्चुअली दिस इमेज दैट यू आर सीइंग, दिस इज द राइजोम ऑफ जिंजर। और ग्रोथ या कल्टिवेशन इसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होती है, जिसमें चाइना, इंडिया, अफ्रीका ये ममालिक आ जाते हैं। जिंजर की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और बहुत एंशियंट टाइम से इसको इंडिया में इसकी कल्टिवेशन की जाती है बाकायदगी से। इसके अलावा यूरोप में ये एज ए ट्रेड आर्टिकल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था, और चाइना में भी इसकी काफ़ी एंशियंट टाइम से इसकी कल्टिवेशन की जाती है। अगर हम प्लांट डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ तो प्लांट में स्टेम कंसिस्ट ऑफ स्केप। स्केप हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। स्केप एक्चुअली फ्लावर स्टॉक दैट अराइजेस फ्रॉम दी अंडरग्राउंड पोर्शन। सो अंडरग्राउंड पोर्शन में फॉर एग्जांपल राइजोम या रूट से उससे कोई फ्लावर का स्टॉक अराइज हो जाता है, उस पर फ्लावर अराइज हो जाता है, उसको फिर बोलते हैं स्केप। सो इसमें दी स्टेम जो होता है इसमें स्केप होता है, देयर इज़ नथिंग बट दी स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट अराइजेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं दे आर ओब्लिक इन नेचर। सो सपोज अगर ये हमारे पास एक जिंजर है, सो इसके इसके साथ जो ब्रांचेस होते हैं दे आर ओब्लिक लाइक दिस, oblique, which means that they are not vertical, they are not horizontal, so they are like this, इस फॉर्म में होते हैं, they are oblique in nature। About 1 to 3 centimeter long इसके branches होते हैं, and it has an agreeable aromatic odor and a pungent taste। Pungent taste means इसका जो taste होता है that is very sharp and biting taste। सो इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इसमें स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। सो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स वो वही है जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं। और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बात की थी कि इसमें ओल्ड फ्लावर आर एट द बॉटम, यंग फ्लावर आर एट द टॉप। ये हमने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात की थी कि इसमें जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो बॉटम में होंगे, यंगर फ्लावर जो होंगे वो टॉप पे होंगे, और इसके अलावा इसके स्टेम की फर्दर ग्रोथ होती है। अब रेसिमोज में जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? इट इज़ ए टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर्स के साथ ये स्टॉक नहीं होता। सो स्टॉक इज़ एब्सेंट, यहाँ पे स्टॉक फ्लावर के साथ नहीं होता। बाकी इसकी अरेंजमेंट सेम होती है जो कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की होती है, जिसमें यंगर फ्लावर्स आर एट द टॉप, ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बॉटम, एंड स्टेम ग्रोज फर्दर। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक रेसिमोज वाले इसमें होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इसमें ये स्टॉक नहीं होता फ्लावर का। लीव्स आर शीथिंग एट द बेस। शीथिंग एट द बेस मीन्स leaves form a concentric ring-like structure at the base, and actually the stem that is formed is basically formed by the sheathing of these leaves. These leaves are forming a concentric ring and forming a stem, just like banana की अगर हम stem को देखें तो उसमें जो stem होता है वो actually false stem होता है जो कि leaves से बना होता है। तो उस तरह का यहाँ पे भी leaves are sheathing at the base। अगर हम इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जिंजर में देयर आर अबाउट 1 to 2% ऑफ वोलेटाइल आयल, और इसके अलावा इसमें रेजिनस मैटर जिसमें आ जाता है, और स्टार्च और म्यूसिलेज ये टाइप कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन इसके अगर हम मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें और जिसकी एक्चुअल मेडिसिनल एक्टिविटी है, तो इसमें ऑयल ऑफ जिंजर आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें मोनोटर्पीन्स जिसमें बीटा पेरेंड्रीन, कैम्फीन, सेनियोल, सेट्रॉल और बोर्नियोल वगैरह ये आ जाते हैं। इसके अलावा जिंजिबिरोन, बीटा बेस्टेबुलिन, पेक्यूमिन और सिस्क्विटरपीन अल्कोहल दैट इज जिंजिबिरोल। नाउ जिंजर में जो इसकी पंजेंट स्मेलिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज जिंजरोल। सो इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द पंजेंट स्मेल, द पंजेंट टेस्ट ऑफ द जिंजर। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो 3 रिकॉग्नाइज्ड वेराइटीज़ इसके, एक नाइजीरियन वेराइटी है जिसमें वोलेटाइल आयल की कंसंट्रेशन निस्बतन बाकी दोनों वेराइटी से कम होती है, और इट इज़ अबाउट 0.1 to 0.7 to 1%। और इसके अलावा कोचिन वेराइटी एक इंडियन वेराइटी है जो इंडिया में इसकी कल्टिवेशन की जाती है। एंड द थर्ड वन इज़ द अफ्रीकन वेराइटी
which is a bit different in the structure and physical इसका जो structure होता है that is a bit different and is darker in nature और इसका जो इसके rhizomes होते हैं that are smaller. Now अगर हम uses की बात करें तो ginger का use mainly as a carminative की जाती है which means it is used for the relief of gas. So it has gas relieving properties and it is effective as anti-emetic emetic so vomiting में इसको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसके बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ इसके हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शंस भी है. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और एंटी फंगल यूज़ इसका है और फंगल इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा जो ब्लोटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है. और द नेक्स्ट प्लांट दैट इज़ प्रेजेंट इन द जिंजिबरेसी इज़ टर्मेरिक और टर्मेरिक आमतौर पर हमारे लोकल कल्चर में रूटीनली इसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली खानों में. और टर्मेरिक इज़ एक्चुअली द ड्राइड राइजोम ऑफ कर्क्यूमा लोंगा व्हिच अगेन इज़ ए प्लांट इन द जिंजिबरेसी फैमिली. और इसकी कल्टीवेशन जो की जाती है मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन ममालिक में इसकी कल्टीवेशन की जाती है. और प्राइमरी इसकी सेकेंडरी और प्राइमरी राइजोम्स एक्चुअली इसके साथ जो प्रोसेस किया जाता है निकालने के बाद इसको स्टीम या बॉइलिंग के ज़रिए इसको साफ़ किया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है और फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट की मोस्टली यूज़ किया जाता है. अच्छा, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो इट इज़ ए पेरिनियल हर्ब which means that it is lifespan that is more than 2 years. Leaves are rhizomes is highly branched yellowish in color that gives fibrous roots. So यहाँ पे आप इस rhizome को देख सकते हैं that is curcumin rhizome और इसके काफ़ी सारी branches हैं और इससे फिर ये स्मॉल रूट्स निकलती हैं. एरियल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए फॉल स्टेम या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले वाली जिंजर में. तो यहाँ पे जो स्टेम है दैट इज़ एक्चुअली फॉल स्टेम या सीडो स्टेम. और अगेन एग्जांपल वही है जो बनाना की हमने बात की कि उस तरह का स्टेम होता है जो कि लीव्स की ये कंसंट्रिक शेप में डल जाने के बाद वो स्टेम्स की बनती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड फॉल स्टेम और सीडो स्टेम. इन्फ्लोरेसेंस अगेन यहाँ पे स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है. और अगर हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की यहाँ बात करें तो कर्क्यूमिन में एक्चुअली जो टर्मेरिक में एक्चुअली कर्क्यूमिन डाइमिथॉक्सी कर्क्यूमिन और इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल में जर्मिक्रोल. These are some of the main constituents that are present in the turmeric. अगर हम यूज़ की बात करें तो it has anti-inflammatory effects. इसके अलावा इसके वाउंड हीलिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है. सो माइल्ड कट्स या एब्रेजन्स या इंजरीज वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इट हैज़ गुड एंटीबैक्टीरियल पोटेंशियल एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़. और इसके अलावा एंटी कैंसर पोटेंशियल भी इसका इन विट्रो स्टडीज़ में रिसेंटली एक्सप्लोर हुआ है और इसके एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी हैं. इसके अलावा ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर जो या साउथ एशियन कल्चर है इसमें इसको एज हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. सो इसके अच्छे हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं और इट इज़ ए लीवर टॉनिक बेसिकली. सो हेपेटाइटिस और जॉइंटस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है विच इज़ एक्चुअली ए सिम्टम्स जॉइंटस which actually is a symptom that may be due to hepatitis or some other conditions. जहाँ पे स्किन टर्न्स दिस डार्क ब्राउन कलर और इसके अलावा आईज बिकम येलोविश टाइप हो जाते हैं. सो इन तमाम कंडीशंस में टर्मेरिक का यूज़ किया जाता है. अच्छा, द नेक्स्ट फैमिली इज़ फैमिली नंबर 5 दैट इज़ लेबिएसी. और इसमें फिर 5 प्लांट्स आते हैं दैट इज़ पेपरमिंट, स्पेयरमिंट, थाइम, सेल्विया और ओसिमम. So we will be looking at this family in the next lecture, inshallah.